अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो लेसन है ये क्लास 8 है और आज का जो लेसन है ये है एक पोम। इट्स अबाउट समर एंड विंटर। तो इसने शायर ने कंपैरिजन किया है बिटवीन समर एंड विंटर। समर को उसने डिस्क्राइब किया है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल इमेज और विंटर को उसने दिखाया है एज लाइफलेसनेस। बहार को उसने बताया खुशी और सरमा को उसने बताया दुख, परेशानी, गम। It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June when the north wind congregates in crowds. The floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. It was a bright and cheerful afternoon. ये एक खूबसूरत और ब्राइट, चमकदार, चीरफुल, खुशनुमा आफ्टरनून था। समर आफ्टरनून था, दोपहर थी, दोपहर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सनी मंथ ऑफ जून, ये जून का मंथ था और ये इसी एक दिन का एंड था। व्हेन द नॉर्थ विंड When the north wind congregates in crowds, नॉर्थ की जो हवा थी जब वो आ रही थी मिल के, सारी हवा इकट्ठी होके। द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स थे, सिल्वर चांदी के जो बादल थे, उनके बड़े बड़े पहाड़ों को अपने ऊपर लिए हुए आ रही थी। फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस, हॉरिजन जहाँ पे ज़मीन और वो आसमान लगता है कि जैसे मिले हुए हैं, वहाँ पे क्या था? एंड द स्टेनलेस स्काई, बेदाग खुशनुमा आसमान था। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, द वीड्स, सारी जो चीज़ें थी वो सूरज के नीचे खुश थी, खुशबाश थी। The river and the cornfields and the reeds. Reed हो गया type of tall stiff plant like grass growing together in groups near water. तो जो चमक रहा था सूरज किस पे? कौन बोलते हैं? मक्की को। मक्की के जो फील्ड्स थे, खेत थे, उनमें चमक रहा था और दरियाओं पे चमक रहा था। और रीड्स, ये जो तालाब में जो ये लंबे लंबे घास होते हैं पानी में उगे हुए, इन पे। द विलो लीव्स दैट ग्लांस्ड इन लाइट ब्रीज, विलो जो कहते हैं इसको, बेद के जो दरख्तों के पत्ते थे वो लहरा रहे थे इस हल्की हल्की हवा में। एंड द फर्म फोलेज ऑफ लार्जर ट्रीज, और इन बड़े बड़े जो थे ये दरख्त, उनके जो ये थे लीव्स, उन पे चमक रहा था ये सूरज। इट वॉज, ये इसने डिस्क्रिमिनेशन दी, ये बताया इसने कि ये होता है बहार का समा, इस तरह से होता है। फिर बात करता है वो विंटर की। विंटर की बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे क्योंकि इतना बड़ा वीडियो तो अपलोड होता नहीं है, इसको हम कल पे छोड़ देते हैं। फिर भी थोड़ा सा दे देते। इट वॉज ए विंटर सच व्हेन बर्ड्स डाई इन डीप फॉरेस्ट्स एंड द फिशेस लाई stiffened in the translucent ice which makes even the mud and slime of the water lakes a wrinkled cold as hard as brick, and when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold, alas then for the homeless beggar old. अब ये बात कर रहा है कि विंटर की, विंटर में कैसा होता है, जो परिंदे होते हैं वो
ठंड की वजह से मर जाते हैं। और जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो भी समंदर के पानी के अंदर मर जाती हैं। और ये जो पानी जो होता है झीलों का, लेक्स का, ये ट्रांसलूसेंट पानी जो होता है ये बन जाता है बर्फ़। जो मड होता है पानी, जो होता है ये मड का पानी, गंदा पानी, वो भी जम जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो घरों में बैठे होते हैं अपनी कोजी घरों में, गर्म घर जो होते हैं उनके, लेकिन ये जो बेगर है, जो भिखारी है, जो गरीब इंसान है, ये होमलेस है, ये कहाँ पे बैठेगा? ये तो बाहर ठंड में ये परेशान हो रहा है और बीमार हो रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन दी है शायर ने समर और विंटर की। समर तो ठीक, विंटर का पढ़ते पढ़ते ही इंसान को मलाल हो जाता है कि ख़ास करके हम कश्मीर में तो हमको पता है कि विंटर जो होता है बड़ा सख्त विंटर होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, सोच के ही इंसान को डिप्रेशन आने लगती है। तो ये फ़र्क दिखाया है शायर ने समर और विंटर में। तो इंशाल्लाह बच्चों आप इसको देखेंगे, आप पढ़ेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।